हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब होता है कि उन लोगों ने जो मस्ती की। चलो देखते हैं कि कैसे क्या बोल रहा है, कैसे उन लोगों ने क्या मस्ती की। ओके, बिफोर यू रीड, चलो पहले देख लेते हैं। जैसा कि पता है आपको, बिफोर यू रीड में हम लोग इन शॉर्ट कॉन्ट्रास्ट सारा चैप्टर देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड को। ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। इस चैप्टर में जिस स्टोरी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी तरह से फ्यूचर में सेट किया हुआ है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जिस समय बुक्स और स्कूल जिन स्कूलों को और बुक्स को अभी हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो शायद उस फ्यूचर में नहीं होंगे। विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो जब बुक्स और स्कूल नहीं होंगे तो क्या बच्चे उस समय पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, और नीचे एक डायग्राम दिया जा रहा है जो कि फ्यूचर स्कूल का है। इसको देख करके आपको फ्यूचर के स्कूल के बारे में कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखो, हमारा फ्यूचर स्कूल होगा, क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे वो कंप्यूटर के थ्रू होगा। स्कूल्स और फ्यूचर, ये डायग्राम फ्यूचर के स्कूल का है। दूसरा, वर्चुअल क्लासरूम। ओके, और जो क्लासरूम होगा वो पूरी तरह से काल्पनिक होगा, यानी कि इस ढंग से अभी का जैसा क्लासरूम नहीं होगा। यानी कि वो क्लासरूम बिल्कुल काल्पनिक होगा, हर कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा, लेकिन बस ये क्लासरूम नहीं होगा। क्लासरूम का सारा सामान होगा, क्लासरूम का जो भी चीज़ है वो होगा, क्लासरूम का जो मेथड है, जो नॉलेज रिसीविंग है वो भी होगा, लेकिन बस क्लासरूम नहीं होगा। ओके, रोबोटिक टीचर, यानी कि फ्यूचर के जो जनरेशन में स्कूल होंगे उसमें जो टीचर होंगे वो रोबोट्स होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जितने भी जो टेक्स्ट होगा जो हमें पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा या जिसके सारे हम समझेंगे वो सारा इलेक्ट्रॉनिक होगा। ई टेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा। ओके, in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. Okay, अब बोल रहा है कि ग्रुप में आ जाओ, डिस्कस थ्री थिंग दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब बोल रहा है कि तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करो, बताओ जो आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और तीन चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में बदलना चाहोगे, यानी कि स्कूल में आप परिवर्तित करना चाहोगे, बदलना चाहोगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी कुछ लिखे हुए वर्ड्स को या तो टेलीविज़न पे या कंप्यूटर पे कभी पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो, उस समय की कल्पना कर सकते हो जिस समय सारा का सारा बुक और जो है वो कंप्यूटर्स पे होगा, यानी कि हार्ड कॉपी बुक का नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और किसी भी तरह का कोई हार्ड बुक नहीं होगा, पेपर पे प्रिंटिंग बुक नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको लगता है कि आप उन बुक्स को जो कंप्यूटर पे सारा होगा, पेपर प्रिंटेड नहीं होगा, उन बुक्स को आप ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, अब चलिए आते हैं चैप्टर पे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने भी उस रात को इस बात को अपने डायरी में लिखा था। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, और पेज पे डेट क्या था, जिस पेज पे उसने लिखा था 17 मई 2157, यानी सोच लो अभी हम लोग 2020 में है, यानी कि आज से 157 साल बाद की बात हो रही है। तो उस डेट में उस मार्जी ने अपने डायरी के पेज पर लिखा था। क्या लिखा था, चलो देखते हैं। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत ही पुराना बुक था। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब देखो ये बुक कितना पुराना है, आपको इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। मार्जीज ग्रैंडफादर, यानी कि मार्जी के जो दादाजी हैं, वंस सेड, उन्होंने ये बात कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, यानी कि उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, तो उस छोटे बच्चे के दादाजी ने उससे कहा था कि एक समय था जब सारा का सारा जो स्टोरीज होता था वो इसी तरह पेपर पे प्रिंटेड होते थे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज उस बुक के पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि काफ़ी पीले पड़ चुके थे, और क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए थे, यानी कि देखते हो कि जब आप बुक पढ़ोगे और कहीं रख दोगे तो सारा पेज मतलब मुड़ जाएगा, तो सारा का सारा जो पेज था वो क्रिंकली था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स
that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और सचमुच में ये देख करके बहुत मतलब फनी लग रहा था, क्योंकि ये जो भी मार्जी जो थे उनको फ्यूचर में कैसे बुक्स का पढ़ने का आता था कि जिसमें सारे के सारे टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे और मूव करते रहते थे, लेकिन उनके पास ये अभी जो बुक था वो उसमें सारा का सारा जो टेक्स्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो सारे के सारे स्थिर थे, इसलिए उन्हें बहुत फनी लग रहा था ये। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर मार्जी बोलेगी, जैसा कि आप जानते हो कि ये बुक में जो भी टेक्स्ट है वो शांत है, लेकिन हम लोग जो बुक यूज़ करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो स्क्रीन पे मूव करता रहता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और बोल रहा है कि जब उन्होंने पेज को वापस मोड़ा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इसमें सेम वर्ड्स लिखा हुआ था दैट इट हैड when they read it the first time। जब उन्होंने पहली बार इस बुक को देखा था और पहली बार जब पढ़ा था इस बुक में, तो सेम टू सेम वर्ड्स इस जगह भी लिखा हुआ था, इस पेज पे भी लिखा हुआ था। नंबर 2, गी से टॉमी, तभी टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, कि ये बेकार है। गी ने कहा कि भाई ये बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, इतना बेकार है कि जब तुम इस बुक को देखोगे या इस बुक को पढ़ोगे यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे, ये इतना बेकार है। आई गेस, मुझे ऐसा अंदाजा है कि तुम भाई इसे देखते के साथ फेंक दोगे। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और वो बोलता है, टॉमी, कौन बोल रहा है, तो ये बात टॉमी बोल रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारे इससे तो अच्छा हमारा स्क्रीन है कि हमारे स्क्रीन पे मिलियंस बुक हैं। आपको तो पता है 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है, तो बोल रहा है कि इससे अच्छा तो हमारा स्क्रीन है कि एक ही स्क्रीन पे 10 लाख से ज़्यादा बुक है। इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी इस बुक से तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है हमारा स्क्रीन। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी भी उसकी इस बात से अग्री हो गई कि भाई सच वो बोल रहा है, वही स्थिति मेरे साथ भी है, यानी कि मेरे लिए भी वो स्क्रीन वाला ही बुक अच्छा है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। और जो मार्जी थी वो कितने साल की थी, याद रखना, मार्जी शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, और जितना टेक्स्ट बुक टॉमी ने देखा था या यूज़ किया था उतना मार्जी ने यूज़ नहीं किया था। क्यों भाई, क्योंकि टॉमी मार्जी से बड़ा है। ही वॉज 13 और टॉमी जो था वो 13 साल का था। मार्जी कितने साल की है, 11 साल की है, और टॉमी कितने साल का है, तो 13 साल का है। इन माई हाउस, तो बताता है कि उसे वो बुक कहाँ मिला, तो उसके घर में मिला। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे इशारा करता है कि उसे वो बुक कहाँ मिला, उसे इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज रीडिंग, और क्यों देखता नहीं है उसकी ओर, तो क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। और कहाँ पढ़ रहा था, इन द एटिक। एटिक समझते हो ना, एटिक मतलब होता है देखना कि हर घर में जहाँ पे रूफिंग होता है, ढलाई होता है, उसके नीचे छज्जा होता है, दैट इज कॉल्ड एटिक। ओके, व्हाट्स इट अबाउट, तो माजी जो होती है वो पूछती है कि किस बारे में, इस बुक में आखिर लिखा क्या है। तो टॉमी जवाब देता है कि स्कूल। तो टॉमी बोलता है कि भाई किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। माजी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। अब माजी सुन करके मतलब बहुत ही चिढ़ जाती है, क्योंकि उससे तो भाई स्कूल मतलब स्कूल से तो वो हेट करती ही है, तो जैसे ही फिर से स्कूल का नाम सुनती है तो वो बिल्कुल चिढ़ जाती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, और वो बोलती है कि आखिर स्कूल स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। माजी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और माजी शुरू से ही हमेशा स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो पहले से ज़्यादा नफरत करने लगती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और कारण उसका, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है वही जो मतलब रोबोटिक जो टीचर था ना फ्यूचर जनरेशन में, आपको तो पता है, हम लोग पहले पढ़े ही हैं कि फ्यूचर जनरेशन में जो टीचर होंगे वो कैसे होंगे, रोबोट होंगे, तो उन्हीं को मैकेनिकल टीचर बोला जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर जो थे वो लगातार माजी को टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, लेकिन वो बार बार टेस्ट में फेल हो जा रही थी, अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ जो थी वो अपना सिर नहीं हिलाई, सॉरोफुली बहुत ही दुखी होकर। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक मार्जी को उसकी माँ ने काउंटी ऑफिसर, काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है
कि जो मतलब स्टडी मटेरियल का अरेंजमेंट करता है, उसका रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है, तो उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो भाई उसकी माँ देखी कि भाई इसका कम मार्क्स आ रहा है, तो क्या की कि मार्जी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दी, ताकि काउंटी इंस्पेक्टर इसके प्रॉब्लम को समझ पाए। ओके, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। और काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो कैसा था, तो वो एक छोटा सा आदमी था, नाटा आदमी था, विद राउंड फेस, विद अ रेड फेस। तो उसका फेस कैसा था, राउंड था और रेड था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें उसके मतलब जरूरत का हर टूल, डायल्स और काफ़ी सारे वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी। सबसे पहले वो मार्जी को देख करके मुस्कुराता है, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसका टीचर को एक साइड ले जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्जी को इस बात का यकीन था, मतलब मार्जी को ऐसा लग रहा था कि भाई जो ये हमारे काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को कुछ पल के लिए मतलब क्या करे, मर्ज कर ले, मतलब मुझे जो पढ़ाई से है वो थोड़ा देर के लिए छुटकारा मिल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उससे पता था कि सब कुछ सही कैसे होगा, कब होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और फिर से वही बड़ा सा ब्लैक कलर का बिल्कुल बदसूरत सा, विद बिग स्क्रीन, और एक बहुत बड़ा स्क्रीन उनके सामने था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस स्क्रीन पे बड़ा सा कैसा था स्क्रीन, तो बहुत बड़ा था, लार्ज था, ब्लैक था और काफ़ी बदसूरत था। तो उस पर सारे के सारे लेसन्स को प्रेजेंट किया गया था, दिखाया गया था। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और उन चैप्टर्स को दिखाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। ये उतना भी बुरा नहीं था। मार्जी को जिससे सबसे ज़्यादा नफरत होता था, जिससे सबसे ज़्यादा वो हेट करती थी, वो उस स्लॉट को, यानी कि वो स्लैब था। स्लैब का मतलब होता है जिस जगह पे आप किसी सामान को रखते हो, तो वो स्लैब था जहाँ पे वो होमवर्क रखा करते थे और टेस्ट पेपर्स को रखा करते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। और जब भी वो उसे रखती थी तो उसे इंडिकेट करने के लिए एक पंच कोड का यूज करती थी, ताकि उसका पेपर पहचान में आए। और क्या था वो पंच कोड, कहाँ सीखी थी वो पंच कोड, तो उसे सिखाया गया था वो पंच कोड जब वो मात्र 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोट था पंच कोड के सारे, उसने तुरंत सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया, उसे जरा सा भी देर नहीं लगा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। और जो इंस्पेक्टर था यानी काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि जो स्टडी मटेरियल को मेंटेन करता था, वो इंस्पेक्टर जो था, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड। और सारा काउंटिंग खत्म करने के बाद, मार्क्स को ऐड करने के बाद, वो थोड़ा सा मुस्कुराया और मार्जी के हेड पे हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, और उसने उस मार्जी के माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये इस छोटी सी बच्ची का मिस्टेक नहीं है, मिसेस जोन्स। यानी कि मार्जी के पिता का नाम क्या था, मिस्टर जोन, तो इसीलिए उसकी माँ को मिसेस जोन्स कहा गया है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और वो बोलता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था उसे कुछ ज़्यादा ही फास्ट पढ़ाया गया। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे धीमा कर दिया है बिल्कुल उतना एवरेजली जितना एक 10 साल के बच्चे के साथ होना चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। हालांकि अगर सब कुछ मिला जुला करके देखा जाए तो माजी का जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी है, यानी संतुष्ट करने के लायक है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और इतना कहने के बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने माजी के सिर पे फिर से एक बार हाथ फेरा। माजी वॉज डिसअपॉइंटेड, हालांकि माजी बहुत उदास थी। सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो जो टीचर को अपने साथ ले जाए, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए कुछ पल के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। ओके, बोल रहा है सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब माजी को ऐसा लग रहा था कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, ऐसा एक बार हुआ था टॉमी के टीचर के साथ।
फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए वो लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, यानी कि उसमें कुछ पढ़ना नहीं था। तो सी सेड टू टॉमी, और इसीलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, और इसीलिए माँ जी ने कहा कि आखिर कोई इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, और टॉमी ने जैसे ही ये क्वेश्चन सुना कि आखिर कोई बुक के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी जो है वो उसकी ओर देखता है सीनियरिटी की मतलब एक सीनियरिटी की नज़र से, जैसे उसने कोई गलत बात बोल दिया हो, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है टॉमी कि भाई स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो स्कूल है वो पुराने जमाने का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, ये उस जमाने के स्कूल है जब 100 साल पहले जैसे हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने जोड़ते हुए बोला, अपनी बातों में ऐड करते हुए बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, और उसने सेंचुरीज अगो बोला, यानी कि सदियों पहले की बात है ये, और इस सेंचुरीज अगो को उसने बहुत साफ साफ प्रोनाउंसिएट किया। माजी वॉज हर्ट, माजी दुखी थी, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर उस जमाने में स्कूल कैसे हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और जो बुक था उसको थोड़ी देर अपने शोल्डर पे पढ़ती है, देन सेड, उसके बाद बोलते हैं एनीवे दे हैड अ टीचर, और उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो कम से कम अच्छी बात तो ये थी कि उन लोगों के पास एक टीचर थे, यानी कि उन लोगों को जो पढ़ाते थे वो एक टीचर थे, और हमारे पास क्या है, ये कहने का इसका मतलब क्या है कि हमें जो पढ़ाते हैं वो एक रोबोट है। तो कम से कम अच्छा बात तो है ये कि कम से कम उन लोग को टीचर तो पढ़ाते थे। दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था, इट वॉज अ मैन, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जैसा उनके पास टीचर नहीं था, हमारे तो रोबोट टीचर है, लेकिन उनका जो टीचर था वो एक मैन था। ओके गाइज, अब बाकी हम लोग चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर।